ट्रायल बैलेंस चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि विदाउट जीएसटी पे बेस्ड है, यानी इसमें जीएसटी का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, राइट। तो सीरियल नंबर आपके रोमन्स में दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन और 8 ट्रांजेक्शन है टोटल। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है आपका आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है, फॉर्मेट बना दिया हमने। सबसे पहले आपका कैपिटल, तो मैं साथ में आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, जो मैं ब्रैकेट में शो करूंगा वो मैं उसका नेचर बताऊंगा, राइट। तो कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, मैंने आपको अलग से मेंशन भी की थी। तो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट होता है, तो आप इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका स्टॉक, तो जो स्टॉक है वो आपका एज एन असेट्स होता है, तो असेट्स मान के आप इसको डेबिट में शो करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कैश, तो कैश जो है आपकी असेट्स होती है और असेट्स के जो बैलेंस है वो आपके डेबिट होते हैं। 1,80,000 डेबिट में बैलेंस। फोर्थ पॉइंट आपका डेटर है, तो डेटर भी जो है आपकी एसेट्स होती हैं, तो असेट्स का जो बैलेंस है वो भी आपका डेबिट आएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है आपके लिए लायबिलिटी होती है और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनके बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो ये आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट आ गया। इसके बाद बैंक लोन, तो बैंक से आप लोन लेंगे तो वो आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी आपके क्रेडिट साइड में आएगी, 1,50,000। नेक्स्ट है सेल, सेल आपकी रिवेन्यू होती है और रिवेन्यू इनकम गेन मान के आप इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो जितनी भी रिवेन्यूज होती हैं वो आपकी इनकम गेन की तरह आप ट्रीट करके इसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, तो यहां पे आप एक्स्ट्रा रिवेन्यू भी डाल सकते हैं। तो रिवेन्यू जो है सेल्स को ही बोलते हैं, तो ये सारे आइटम्स क्या होते हैं आपके क्रेडिट होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका परचेजेस, तो परचेजेस जो है आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं और सारे एक्सपेंसेस जो है डेबिट साइड में आते हैं, तो डेबिट इक्वल्स टू आपका क्रेडिट हो जाएगा और आपकी बैलेंस शीट जो है वो आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगी। तो फिलहाल इसका टोटल आप देख लें कि क्या होगा, 302, 5, 6, 7,50,000। डेबिट साइड आपकी 7,50,000, तो क्रेडिट साइड भी आपकी 7,50,000 आनी चाहिए। 2, 3, 4, 3, 7, 7,50,000, तो दोनों अमाउंट आपके बैलेंस है, मैच हो गए हैं। तो ये आपकी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गई है। डेट ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं थी, तो मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं की है। अगर आपको डेट मेंशन की जाए तो आप डेट भी मेंशन करें इसमें, राइट। तो जो भी आइटम्स है वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए, उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में डाल दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रिपेयर करना है आपको ट्रायल बैलेंस। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ही है, तो जो आइटम्स है वो मैं लिखता चलता हूं। पहले सबसे बेटर ये है कि पहले आप सारे हेड ऑफ अकाउंट लिख लें। तो फर्स्ट है आपका कैपिटल, नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, परचेजेस, कैश, कैरेज, बिल्डिंग, सेल, परचेजेस,
सेल्स के बाद है आपका नेक्स्ट बिल्डिंग, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव, इसके बाद सैलरी, और लास्ट वन इज ऑफिस रेंट। तो जितने भी अमाउंट है वो तो मैं आपको बाद में मेंशन करता हूं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपके डेबिट या क्रेडिट में आएंगी, क्या चीजें। कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। ओपनिंग स्टॉक एक्चुअल में पिछली बार क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको असेट्स मान के हम डेबिट में डालते हैं, राइट भाई। ओपनिंग स्टॉक अगर देखा जाए तो मैं इसको एग्जैक्ट असेट्स नहीं बोल सकता, बट क्लोजिंग बैलेंस होगा पिछले साल का, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पिछले साल का वो असेट्स का पार्ट होता है, इसलिए इसको असेट्स मानते हैं। फर्नीचर भी आपके असेट्स है, परचेजेस आपके एक्सपेंसेस हैं, कैश आपके एसेट्स है, कैरेज आपके लिए एक्सपेंस है, सेल्स आपकी रिवेन्यू है, बिल्डिंग एसेट्स, रिटर्न इनवर्ड। एक बात देखें यहां पे, आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर परचेज जो एक्सपेंस है अगर वो डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न इसका अपोजिट होगा, और परचेज रिटर्न को ही हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या आपको नाम ध्यान रखने हैं, रिटर्न आउटवर्ड, तो आप वो क्रेडिट करेंगे। अगर सेल्स रिवेन्यू है और रिवेन्यू आप क्या करते हैं, सारी क्रेडिट करते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न, वो डेबिट होगा भाई। सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न, जो बैलेंस का क्रेडिट है इसको क्या होगा, डेबिट होगा। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ये आपने अदर बुक्स में भी किए थे, वहां पे इसके अल्टरनेट नेम बताए गए थे। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड का कुछ नहीं लिखेंगे हम, ये आपका सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न जो है परचेज सेल्स की अपोजिट हो जाएगी। और ये रिटर्न आउटवर्ड आपका दोनों बता दिए मैंने। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, यहाँ तो लिखा ही है स्पेशली क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपके क्या होंगे, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव है तो आप इसको इनकम या गेन माने, गेन मानेंगे तो बेटर है। सैलरी है तो आपके एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस रेंट है तो आपका ये भी एक्सपेंस हो गया। अब इस हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट बैलेंस इनके डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बैलेंस डालेंगे वो है कैपिटल। कैपिटल 24,000 है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक एज एन एसेट्स मानेंगे तो डेबिट बैलेंस। फर्नीचर असेट्स है, डेबिट बैलेंस। परचेजेस एक्सपेंस है 8,950। कैश असेट्स है 7,300। कैरेज 300 एक्सपेंस मानेंगे। सेल्स 22,500। इसके बाद बिल्डिंग असेट्स है, डेबिट 12,000। रिटर्न इनवर्ड जो कि मैंने बताया था सेल्स का अपोजिट होगा, यानी कि डेबिट में बैलेंस आएगा 1,900। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, परचेज का अपोजिट, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ट्रेड एक्सपेंस 1,000 रुपीज डेबिट में बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो इनकम सारी क्या होती है, इनकम सारी क्रेडिट होती है, यानी गेन सारे क्या होते हैं आपके क्रेडिट होते हैं, तो गेन मान के आप इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इज 970। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। और ऑफिस रेंट है, आप इसको भी डेबिट करेंगे। और दोनों साइड अगर आप मैच करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 47,820। 47,820 दोनों साइड हमारी मैच हो जाएंगी, तो हमारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी पता लग जाएगी कि हमारे लेजर्स के बैलेंस क्या है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड आप इसके अपोजिट करके चलें,
परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न, सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न। इसमें मैं कोई एक्सपेंस इनकम नहीं लिखूंगा।